यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई मूवी दंगल को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को वक्त दिखाया जाता है 1988 का, जगह हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली का, जहां पर ढाबे का एक आदमी रेसलिंग का मैच देखते हुए कह रहा होता है कि जब देश ही अपनी खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं करेगा तो खिलाड़ी कैसे अपने देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। तभी वहाँ खड़ा एक बॉडी बिल्डर आदमी कहता है कि बातें करना बहुत आसान होता है, अखाड़े में उतरने पर सबकी हवा टाइट हो जाती है। और यहीं पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर महावीर सिंह फोगाट नन अदर देन आमिर खान को देख पाते हैं। वह कहते हैं कि लगता है तुम्हारी हवा कई बार टाइट हो चुकी है, जिस पर वो बॉडी बिल्डर आदमी कहता है कि अखाड़ा होता तो मैं तुम्हारी हवा अभी टाइट कर देता। लेकिन वो अपनी शॉर्ट को उतार कर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही बॉडी बिल्डर इनके ऊपर अटैक करता है तो महावीर सिंह इसे उठाकर पीठ के बल पटक देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में और भी बलाल रह गया हो तो एक बार और आ जा। अब जैसे ही वो बॉडी बिल्डर इनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो वैसे ही इसे पीठ के बल पटक देते हैं। ऐसे ही वह एक बार और हार जाता है। तब कहता है तुम्हारे अंदर दम है, तुमने एक स्टेट लेवल चैंपियन को हराया है। जिस पर महावीर सिंह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम एक नेशनल लेवल चैंपियन से हारे हो। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर महावीर सिंह फोगाट नेशनल लेवल चैंपियन को लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ पहलवानी कर उन्हें हरा देते हैं और इंडियन नेशनलशिप में गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। महावीर सिंह का बापू से कहता है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या तुम अपने गोल्ड मेडल खाओगे? ये सब छोड़ो और काम धाम कर पैसे कमाना स्टार्ट करो। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर वो बॉडी बिल्डर आदमी महावीर सिंह से पूछता है तुमने पहलवानी क्यों छोड़ दी? जिस पर महावीर सिंह कहते हैं कि मैंने पहलवानी नहीं छोड़ी, मुझे पहलवानी छोड़नी पड़ी। मैंने पहलवानी में नाम कमाया, इज्जत कमाया, मगर पैसे नहीं कमा पाया। पैसे के खातिर मैंने पहलवानी को छोड़कर नौकरी कर ली। महावीर सिंह अपने घर की उस दीवार को दिख रहा होता है जिसके ऊपर उसने जितने सारे मेडल कप इनाम जीते थे, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल रेसलिंग की कमी होती है। तभी यहाँ पर महावीर सिंह की पत्नी आकर कहती है कि तुम इस दीवार को देखकर क्यों दुखी होते रहते हो? अपने देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लेकर आ पाए तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि ठीक बोल रही है तू, अब ये मेरा सपना मैं नहीं पूरा कर पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा पूरा करेगा। महावीर सिंह के घर तो पहले बेटियों की जन्म होती है, जिसके बाद महावीर सिंह बहुत सारे पंडितों के प्रसाद और बड़े बुजुर्ग की सलाह लेता है और तीसरी बार लड़का होने की क्रेडिट पूरा गांव लेने के लिए तैयार होता है कि इस बार महावीर सिंह के घर बेटे का ही जन्म होगा। लेकिन तीसरी बार भी महावीर सिंह के घर बेटी का ही जन्म होती है। महावीर सिंह की पत्नी कहती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मैं बेटे का जन्म नहीं दे पाई। जिस पर महावीर सिंह कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी हमारी तीनों बेटियां काफी प्यारी है। और चौथी बार भी महावीर सिंह के घर बेटी का ही जन्म होती है। महावीर सिंह दुखी मन से अपने दीवार से हर कप, हर मेडल, हर इनाम उतार कर पेटी में बंद करता है। अब महावीर सिंह अपनी पूरी हिम्मत हार चुके थे और पहलवानी से भी मुंह मोड़ चुके थे। एक दिन महावीर सिंह जब मार्केट से घर आते हैं तो वहाँ अपने घर में बहुत सारे पड़ोसियों को देखते हैं। अब यहाँ पर महावीर सिंह को मालूम पड़ता है कि मेरी दोनों बेटियों ने हमारे पड़ोस को दो लड़के को बहुत ही बुरी तरह पिटाई धुलाई किया है। यहाँ पर महावीर सिंह अपने पड़ोसियों से माफी मांगते हैं, जिसके बाद उनके पड़ोसी सब यहाँ से चले जाते हैं। महावीर सिंह अपनी बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी बबीता से पूछते हैं कि तुमने उन लड़कों को कैसे मारा पीटा, और वहाँ अपने भतीजे ओमकार को वैसे ही मारने पीटने के लिए बोलते हैं। जब वहाँ अपनी बेटियों को ओमकार को मारते हुए देखते हैं तो किसी कारण वहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं और रात के समय सोते वक्त अपनी पत्नी को कहते हैं मैं ये सोचकर रोता रहा कि अगर हमारे घर लड़के का जन्म होता तो वो देश के लिए मेडल लेकर आता, लेकिन मेडल तो मेडल है, उसे लड़का लेकर आए या फिर लड़की लेकर आए, कल से गीता और बबीता का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना ये सब बंद। हमारी बेटियों के अंदर पहलवानी का खून है। जिस पर उनकी पत्नी कहती है कि अगर हमारी बेटियां पहलवानी करेगी तो उनसे शादी कौन करेगा? जिसके रिप्लाई में महावीर सिंह कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएंगे कि उसे लड़के वाले देखने नहीं आएंगे, बल्कि वो खुद लड़कों को देखने के लिए जाएंगे। और रही बात पहलवानी की, तो हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? अगली सुबह 5 बजे महावीर सिंह गीता और बबीता को पानी पूरी वाले दुकान के पास ले जाते हैं और कहते हैं आज तुम्हें जितना गोलगप्पे खाने हैं खा लो, क्योंकि कल से तुम्हें पहलवानों की जिंदगी जीनी है। तुम्हें अचार और गोलगप्पे पसंद है ना, वो सब पहलवान नहीं खाते। इसके बाद गीता और बबीता जितना हो सके उतने गोलगप्पे खाते हैं। इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को खुले मैदान में दौड़ लगवाता है। दौड़ते वक्त गीता काफी ज्यादा थक जाती है और कहती है कि मुझे सलवार में दौड़ने में परेशानी हो रही है। जिसके बाद इन्हें अगले ही दिन ट्राउजर और शॉर्ट पहना देते हैं। महावीर सिंह इन्हें दौड़ भी लगवाता है और तरह तरह की एक्सरसाइज भी करवाता है। अब गीता बबीता इस टॉर्चर से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वहाँ अपनी माँ को कहती है कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बस हम दोनों
लोग को इस पहलवानी से छुटकारा दिलवा दो। इसके बाद महावीर सिंह की पत्नी महावीर सिंह को कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, जिस पर महावीर सिंह कहता है कि तुम अपने दिल पे 1 साल के लिए पत्थर रख लो, अगर बात नहीं बनी मैं हमेशा के लिए अपने सपनों को भूल जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद महावीर सिंह अपने खेतों में एक अखाड़े को तैयार करता है और वहाँ पर गीता बबीता को ले जाता है और इनसे कहता है कि ये है अखाड़े की मिट्टी, तुम जितनी इज्जत इस मिट्टी से करोगी उतने ही इज्जत ये तुम्हें मिट्टी देगी। यहाँ पर महावीर सिंह गीता बबीता को पहलवानी सिखाता है, मगर इन्हें सीखने के लिए एक तगड़े पहलवान की जरूरत थी, तो वहाँ ओमकार को भी पहलवानी सिखाते हैं और गीता बबीता को ओमकार से लड़ने के लिए कहते हैं। अब गीता और बबीता ओमकार के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। अब रात के वक्त महावीर सिंह अपनी बेटियों के पैर दबाते हुए अपनी पत्नी को कह रहे थे, कहने के लिए तो मैं इनका बाप भी हूँ और गुरु भी। जब मैं इनका बाप होता हूँ तो गुरु नहीं हो सकता और जब मैं इनका गुरु होता हूँ तो बाप नहीं हो सकता। महावीर सिंह अपनी बेटियों के अंदर ज्यादा ताकत लाने के लिए उन्हें मांस भी खिलाना शुरू कर देता है। वहीं अब महावीर सिंह के पड़ोसी सब तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। गीता और बबीता की ट्रेनिंग कर 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 इनकी चाल भी मर्दानों जैसी हो गई थी। एक रात गीता और बबीता महावीर सिंह को कहते हैं कि अब हम और ज्यादा पहलवानी नहीं कर सकते। तब महावीर सिंह इनसे कारण पूछता है। गीता और बबीता कहती है कि हमारे टांगों में सारा दिन दर्द रहता है और धूल की वजह से हमारी बाल भी खराब हो गई है, जिस पर महावीर सिंह कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब अगली सुबह गीता और बबीता अपने बाप के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, मगर आप मेरे बाल को मत कटवाइए। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि जो चीज तुम्हें पहलवानी करने से रोकेगा मैं उसे हटा दूंगा। अब अगले दिन गीता और बबीता बाल कटवाने के बाद स्कूल जाते हैं तो सारा मोहल्ला इनके ऊपर हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि इनके स्कूल के बच्चे भी इनका मजाक उड़ाते हैं। अब शाम के वक्त गीता और बबीता कहती है, बहुत हो गई पहलवानी, अब होगा दंगल। इसके बाद अगली सुबह गीता और बबीता अपने बाप के कमरे में जाती है और अलार्म का टाइम को बढ़ा देती है। जब महावीर सिंह की नींद टूटती है, वहाँ बाहर जाकर देखते हैं तो गीता और बबीता काफी ज्यादा थका होने की एक्टिंग करती है। कहती है कि पापा आज तो हमारी ट्रेनिंग हो गई, और शाम के वक्त बॉल के ऊपर पानी फेंक कर उन्हें खराब कर देते हैं। इसके बाद वह चोट लगने की बहाना करने लगती है और लड़ने से पहले ही हार जाती है। इस पर महावीर सिंह को गीता और बबीता को मारने का दिल करता है, मगर उनके हाथ खुले होने के बावजूद भी उनके हाथ बंधे होते हैं। एक दिन गीता और बबीता अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर अपने एक दोस्त की शादी में चली जाती है, और जब वहाँ पे नाच गान कर रही होती है तभी वहाँ पर महावीर सिंह चला जाता है। तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वह यहाँ से नाराज होकर घर चले जाते हैं। गीता और बबीता कहती है कि हमारा बाप हम पे बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है, हमसे मेहनत मजदूरी करवाता है, अगर बोलो तो हमारा सर मुड़वा देता है। जिस पर गीता और बबीता की दोस्त कहती है, काश तुम्हारे बाप जैसा मेरा बाप होता। अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है ना तो उसे सिखा दो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और रोटी पकाना, और जैसे ही उस लड़की की उम्र 14 या 15 साल हो तो उसे एक ऐसे लड़के से शादी करा दो जिस लड़के को वो जानती तक नहीं, और छुड़ा लो अपनी बेटी से पीछा। अरे कम से कम तुम्हारा बाप तो तुम्हारे बारे में सोचता भी है, वो चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर सको, कुछ बन सको। अब ये सच्चाई जानने के बाद गीता और बबीता काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अब अगले दिन महावीर सिंह जब उठता है तो वहाँ देखता है कि गीता और बबीता अपनी ट्रेनिंग करने के लिए खुद अखाड़े में पहुँच गई है। इसके बाद अखाड़े हो या फिर स्कूल, गीता और बबीता दिल जान से भी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। अखाड़े की मिट्टी खुद वो तैयार करती है। अब वो ओमकार को उठा उठा कर पटकती है, यानी कि ओमकार उनके सामने टिक भी नहीं पाता। अब महावीर सिंह अपनी बड़ी बेटी गीता को पहलवानों से दंगल करवाने के लिए ले जाता है। अब पूरे शहर में एक लड़की और एक लड़के का दंगल का ऐलान हो रहा होता है। अब गीता अपनी लाइफ की पहली दंगल लड़ने के लिए तैयार होती है, और लोग भी गीता की दंगल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। रेफरी गीता को कहता है कि तुम्हें जिस लड़के से लड़ना है उससे हाथ मिला लो। गीता इन चारों में से सबसे तगड़े वाले से हाथ मिलाती है। वो लड़का कहता है कि तुम लड़की हो, संभाल कर खेलना। गीता कहती है, लड़की हूँ, तुम संभाल कर खेलना, कहीं मुझसे हार मत जाना। अब गेम स्टार्ट होती है। गीता इस लड़के के ऊपर भारी पड़ रही होती है, इसे 1-2 बार उठा उठा कर पटक भी देती है। हालत यहाँ तक आ जाती है कि लोग इस लड़के को कहते हैं कि तू इस लड़की से मत हार जाना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। दंगल बहुत लंबा चलता है, मगर आखिरकार गीता हार जाती है। जीतने वाले लड़के को इनाम में 20 रुपए मिलते हैं, वहीं गीता को मैच की कमेटी की तरफ से 50 रुपए मिलते हैं। गीता मैच न जीतने पर अपने बाप से सॉरी बोलती है और उन्हें 50 रुपए देती है। उसी रात गीता अपने बाप को कहती है कि अगला दंगल कब लड़ने जाना है। अब गीता के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, और गीता की दंगल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने
कितना लंबा चौड़ा पहलवान है। वहाँ हर एक पहलवान से लड़ती और उन्हें पटक पटक कर उन्हें हराती और इन सब में सबसे ज्यादा खुश उसका बाप होता। और हर मैच से पहले लोग गीता और बबीता के लिए तालियां बजाते। अब बड़े बड़े लोग इन्हें ट्रॉफी देते और इज्जत भी देते। महावीर सिंह अपनी बेटियों को जीती हुई रुपए को एक किताब में रख दिया और उन्हें एक एल्बम बना दिया। अखाड़े के मालिक तो अब गीता और बबीता को दंगल लड़ने ही नहीं देते, क्योंकि उनका एक भी पहलवान अब गीता और बबीता से लड़ना नहीं चाहते। गीता और बबीता पैसे और ट्रॉफी ही नहीं जीत रही थी, वह गांव और पहलवानों को दिल भी जीत रही थी। वो दीवार जिसके ऊपर कभी महावीर सिंह के मेडल और ट्रॉफी रखे जाते थे, मगर अब गीता और बबीता के ट्रॉफी और मेडल से भर चुके हैं। महावीर सिंह स्पोर्ट मिनिस्टर के पास जाता है और उनसे थोड़े पैसे मांगता है, जिस पर स्पोर्ट मिनिस्टर बहाने बनाता है और इन्हें पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद महावीर सिंह खुद ही जुगाड़ करते हैं। इसके बाद महावीर सिंह गीता और बबीता को कहते हैं कि हर दाव का अलग अलग पॉइंट्स होता है, जैसे कि पेट के बल गिराने का 1 पॉइंट और लेटे हुए को घुमा देने का 2 पॉइंट, पीछे से आगे पीठ के बल गिराने का 3 पॉइंट और अपने आगे से पीछे घुमाकर पीठ के बल गिराने के 5 पॉइंट। और असली रेसिंग अखाड़े में नहीं मैट पे लड़ी जाती है। जब गीता सब जूनियर रेसलिंग लड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर गीता का वजन सबसे कम होता है, क्योंकि गीता ने बड़े बड़े लौंडों को उठा उठा कर पटका था, तो ये लड़कियां इनके सामने क्यों ही टिकने वाली थी। इसके बाद जूनियर मैच होता है और गीता इस मैच को आसानी से जीत लेती है। अब गीता पूरी तरह पहलवान बन चुकी थी और समय इतना तेजी से आगे बढ़ता है कि गीता अब जूनियर से सीनियर बन जाती है और महावीर सिंह सीनियर से सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। अब गीता का नेशनल चैंपियनशिप का मुकाबला होता है। अब गीता कमाल की पहलवान बन चुकी थी, तो वह इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाती है और इसे नेशनल लेवल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल मिल जाता है। वो लोग जो गीता और बबीता का मजाक उड़ा रहे थे, आज जब वो घर आते हैं तो यही सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं। गीता पूरे इंडिया की रेसलिंग चैंपियन बन चुकी थी। अब महावीर सिंह अपनी बेटी गीता को कहते हैं कि बेटा, हर साल कोई ना कोई नेशनल लेवल चैंपियन तो बनता ही है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब तुम नेशनल लेवल पे चैंपियन जीतेगी और इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अब गीता अपने बाप के साथ इंटरनेशनल लेवल की तैयारी के लिए और उसमें जाने के लिए नेशनल स्पोर्ट एकेडमी यानी कि NSA में एडमिशन लेने के लिए पटियाला जाते हैं। एडमिशन होने के बाद गीता को यहाँ पर एक नए कोच से मुलाकात होती है और ये कोच सब लड़कियों को कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी सीखने से पहले तुम्हें वो सब कुछ भूलना पड़ेगा जो तुम पहले से सीख रखा है। तुम सबको इंटरनेशनल लेवल की तैयारी चाहिए, तुम्हें नेशनल लेवल की तैयारी काम नहीं आने वाली। महावीर सिंह कोच से मिलता है और कहता है कि आप गीता की अच्छे से ट्रेनिंग करवाइएगा। जिसे कोच को गुस्सा आता है, वह गीता को अपने पास बुलाता है और उसमें कमियां निकालने लगता है। फिर वह महावीर सिंह से कहता है, आप यहाँ पर गीता को छोड़ने के लिए आए थे, आपने यहाँ पर गीता को छोड़ दिया ना, तो बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। अब गीता को रोकने वाला, पाबंदी लगाने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। गीता यहाँ पर अपनी नई नई दोस्त बनाती है, अखाड़े की जगह जिम जाती है और बाहर घूमना फिरना शुरू कर देती है और जो चीज है उसके बाप ने खाने से मना किया था वो सारी चीजें अब खाना भी स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता सामने गोलगप्पे पड़े होने पर भी वह नहीं खाती है। गीता अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी करती है और अपने बालों को भी लंबा कर लेती है। महावीर सिंह जब भी गीता के पास कॉल करता तो गीता उसे सही ढंग से बात भी नहीं करती। इधर साथ साथ गीता की ट्रेनिंग चल रही होती है और उधर बबीता की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। जब गीता घर जाती है तो महावीर सिंह अपनी बेटी के बड़े बाल को देखकर कुछ नहीं कहता और कहता है कि लंबे बाल तुम पे अच्छा दिख रहे हैं। हालांकि महावीर सिंह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं गीता की बड़े बालों को देखकर। अगले दिन अखाड़े में गीता बबीता को इंटरनेशनल लेवल की पहलवानी की दाव पेच सिखा रही होती है। उसका बाप जब पूछता है तो गीता बताती है कि मैंने सुना है कि ये नेशनल लेवल पे पहलवानी करने वाली है, इसीलिए मैंने इंटरनेशनल लेवल की दाव पेच सिखा दूं। महावीर सिंह कहता है, बबीता को छोड़, तू मुझे सिखा, देखो तुम्हारे पैतरे कितने मजबूत हैं। अब महावीर सिंह को गीता जैसे ही दाव पेच सिखाती है वैसे ही महावीर सिंह गीता को उठाकर पटक देता है और कहता है, ये सिखाया है तुम्हारे कोच सर ने। गीता कहती है, मैं रेडी नहीं थी पापा। महावीर सिंह कहता है, चल रेडी हो जा। तो अब इन दोनों के बीच रेसलिंग स्टार्ट होती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, मगर लड़ाई के दौरान गीता भूल चुकी थी कि वो अपने बाप के साथ लड़ाई कर रही है। अब महावीर सिंह बूढ़ा हो चुका होता है, इसीलिए वो फर्स्ट राउंड में ही थक जाता है और लड़ाई के दौरान गीता अपने बाप को हरा देती है। इसके बाद गीता जाने के लिए जब अपना बैग पैक कर रही होती है तो बबीता कहती है, दीदी आज आपने उस शेर से लड़ी है जो बूढ़ा हो चुका है और बीमार होने की वजह से दवाइयाँ भी खा रहा है। और गीता अपने बाप से मिले बगैर ही गाँव से चली जाती है। अब महावीर सिंह के चेहरे से खुशी जा चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद गीता की इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई होने वाली थी और इधर बबीता की भी नेशनल लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ जहां गीता की इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई होने वाली थी और उसके साथ उसका कोच खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ बबीता की नेशनल लड़ाई होने वाली थी और
उसके साथ उसका बाप खड़ा था। गीता अपनी पहली इंटरनेशनल लेवल की रेसलिंग को हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता इंडियन नेशनल मुकाबला जीत जाती है। अब उस दीवार के ऊपर इंडियन नेशनल लेवल की 2 गोल्ड मेडल हो चुके होते हैं, मगर अब भी महावीर सिंह खुश नहीं था, क्योंकि उसे इस दीवार के ऊपर इंटरनेशनल लेवल की गोल्ड मेडल को देखना था। अब बबीता भी पटियाला चली जाती है। बबीता गीता को कहती है कि दीदी अब घर पे बात कर लो। गीता इसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाती और बात को इधर उधर घुमाने लगती है। गीता का जब फिर से दोबारा से इंटरनेशनल मुकाबला होता है तो वहाँ फिर से हार जाती है। गीता का कोच कहता है कि तुम बहुत अच्छे से लड़ रही हो, अगर तुम गोल्ड मेडल नहीं लेकर आई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग वैसे ही होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं बने होते हैं। अब यही बात गीता बबीता को कहती है, तो बबीता कहती है कि मैं नहीं जानती कि कौन सी लड़की इंटरनेशनल गोल्ड मेडल के लिए बनी है और कौन सी लड़की नहीं बनी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े की धूल चटाई है और इंटरनेशनल से पहले भी तुम वजन कम करते हुए भी बहुत सारे लड़कियों को हराई हो। अब तुम मेरे कहने पर सिर्फ पापा से एक बार बात कर लो। जब गीता अपने पापा से बात करती है तो वहाँ रोने लगती है और सिसकियाँ लेते हुए कहती है कि सॉरी पापा, जिस पर महावीर सिंह भी अपनी बेटी के लिए रोने लगते हैं। अब अगले ही दिन गीता अपने बड़े हुए बालों को काट लेती है। गीता का कोच सभी लड़कियों को कहता है कि 2010 की लड़ाई में तुम सारी लड़कियों से मुझे सिर्फ 3 गोल्ड मेडल चाहिए। कोच गीता को कहता है कि इन 3 मेडल में से मुझे 1 मेडल तुमसे चाहिए, गोल्ड या सिल्वर कोई भी चलेगा। और कहते हैं कि तुम 55 किलो की गेम नहीं जीतने वाली, तो अब तुम 51 किलो की गेम खेलोगी। जब इस बारे में गीता अपने बाप महावीर सिंह को बताती है तब महावीर सिंह कहता है कि तुम 55 किलो वाली ही गेम खेलोगी, मैं कल ही पटियाला आ रहा हूँ। अब अगले दिन महावीर सिंह ओमकार के साथ पटियाला आते हैं। अगले दिन महावीर सिंह जब गीता से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ सिर्फ गीता को देखकर मुस्कुरा देते हैं। महावीर सिंह गीता बबीता की सारी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि तुम सब अगले दिन 5 बजे तैयार रहना। इसके बाद हर रोज गीता बबीता हॉस्टल के पिछले वाले दीवार से छलांग लगाती और ओमकार उन्हें लेकर सीधा महावीर सिंह के पास ले आते। अब यहाँ पर गीता और बबीता की तैयारी महावीर सिंह बहुत ही अच्छे से करा रहे होते हैं और इधर इनकी ट्रेनिंग कोच के साथ भी चल रही थी। यहाँ गीता 51 किलो की खाना खा रही थी और उधर महावीर सिंह उसे 55 किलो वाला खाना खिला रहा था। कुछ ही दिनों के बाद कोच देखता है कि गीता का वेट अभी तक कम नहीं हुआ, तो वह उसके पापा को बुलाकर गीता और बबीता की ट्रेनिंग रखवा देते हैं, यानी कि इन्हें ट्रेनिंग स्कूल से बाहर करने वाले थे। यहाँ पर महावीर सिंह प्रिंसिपल के सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं गोल्ड मेडल के लिए इतना पागल हो चुका हूँ। मैं अपने दोनों बेटियों को बचपन में गुड्डे गुडियों के साथ खेलने की जगह मैं इन्हें अखाड़े में लड़वाता था। महावीर सिंह प्रिंसिपल को वो एल्बम दिखाते हैं जिसके अंदर गीता और बबीता के जीते हुए इनाम के रुपए उसमें सजा कर रखे गए थे। वहाँ कहते हैं कि मेरे दोनों बेटियों ने बहुत ही लंबा सफर किया है, आप इन्हें यहाँ से मत निकालिए। बाहर आने पर कोच कहता है कि गीता 55 किलो में कभी भी नहीं जीत पाएगी, जिस पर महावीर सिंह गुस्सा होकर कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी बता दूं कि 55 किलो में कैसी कुश्ती लड़ी जाती है। कमेटी का चेयरमैन कहता है कि हम इन्हें एक मौका दे रहे हैं, मगर एक शर्त है, आप एनएसए के अंदर नहीं आ सकते और गीता और बबीता एनएसए के बाहर नहीं जा सकती। अगले दिन महावीर सिंह गीता को कहता है कि तुम अपनी सारी लड़ाई का वीडियोज मेरे पास भेजो। वो इन वीडियो को एक छोटे से सिनेमा में जाकर प्ले करते हैं और गीता ने जिस जिस वक्त गलती की होती है उस सीन और टाइम को लिख लेते हैं। इधर गीता और बबीता भी अपने पापा से बात करते हुए उन वीडियोज को देख रही होती है। महावीर सिंह अपने दोनों बेटियों को बताता है कि किस समय पर और क्या गलती हुई है। एनएसए में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की 55 किलो का एक ट्रायल होता है और इस लड़ाई के दौरान गीता इसमें फर्स्ट आती है। इंटरनेशनल रेसिंग में 2 दफा हारने के बाद 6 महीने के बाद इंडिया में 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम होती है। मैच से पहले गीता काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी मौका बचा था इंटरनेशनल लेवल से गोल्ड लाने का। अब इंडिया की गीता फोगाट की मुकाबला वेल्स की मलिसा एंडरसन से होती है। पहला राउंड स्टार्ट होता है, मलिसा गीता के ऊपर भारी पड़ रही होती है, इससे वहाँ पहला राउंड जीत जाती है और दूसरे राउंड में गीता हारने ही वाली होती है। इस बीच गीता का कोच कहता है कि डिफरेंस कर कर खेल और वहीं दूसरी तरफ गीता का बाप बोल रहा होता है अटैक कर कर खेल। अब गीता अपने बाप के कहने पर अटैक कर कर खेलती है और 5 पॉइंट लेकर जीत जाती है। अब थोड़ी देर में गीता इंटरनेशनल लेवल की पहला राउंड जीत जाती है। गीता का बाप खड़ा होकर तालियां बजा रहा होता है और वहीं कोच गीता को कह रहा होता है अगर तुम कल अटैक कर कर नहीं खेली तो हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इस कोच से पहले महावीर सिंह ने कहा था तुम्हारे साथ जो लड़ने वाला है उसका स्ट्रेटजी है अटैक कर कर खेलना, तो तुम गीता कल डिफरेंस कर कर खेलना। अगले दिन गीता का मुकाबला नाइजीरिया के नायोमी से होती है। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होती है गीता डिफरेंस कर कर खेलती है और वहाँ पहला राउंड हार जाती है। अब जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो नायोमी गीता की उंगलियां को मरोड़ देती है। दूसरे राउंड में गीता तो हार रही होती है मगर कैसे तैसे कर कर वहाँ दूसरा राउंड जीत जाती है। अब एक राउंड नायोमी जीती होती है और एक राउंड गीता जीती होती है। तब कुछ एक कॉइन उछालता है और कहता है अगर रेड आया तो नायोमी पहले अटैक करेगी, अगर ब्लू आया तो गीता अटैक करेगी। अब कॉइन उछाला जाता है और उसमें रेड
गिराता है, जिसे देखकर नाओमी काफी ज्यादा खुश होती है। नाओमी गीता के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी राइट लेग को चूज करती है और गीता को डिफेंस करनी होती है। नाओमी पॉइंट्स लेने के लिए गीता को हवा में उठा देती है, मगर गीता नीचे आने पर उसे पलटकर पेट के बल गिरा देती है। अब इस तरह से गीता इंटरनेशनल लेवल की दूसरे मैच को भी जीत जाती है और वहाँ काफी ज्यादा खुश होती है। जब मीडिया वाले सब गीता से इस गेम को जीतने के पीछे कौन है इस बारे में पूछते हैं, तब गीता बताती है कि इन सब के पीछे मेरे पापा हैं। उन्होंने कभी भी मुझसे भरोसा करना नहीं छोड़ा। गीता का अगला मुकाबला जिस लड़की के साथ होने वाली थी, वो लड़की गीता को ऑलरेडी 2 बार हरा चुकी थी। वो लड़की पूरे मीडिया के सामने कहती है कल उसे मजा आएगा लड़ने में और उसे पूरे इंडिया के सामने हराने में और भी ज्यादा मजा आएगा। गीता अपने पापा से पूछती है कि पापा कल की स्ट्रेटेजी क्या है, जिस पर महावीर सिंह कहते हैं कि कल की स्ट्रेटेजी है बेटा, बस हमें गोल्ड मेडल जीतना है। अगर तुम आज सिल्वर जीती तो लोग आज नहीं तो कल तुम्हें भूल जाएंगे, मगर तुम गोल्ड जीती तो लोग तुम्हारे बेमिसाले देंगे। बेटा मिसालें दी जाती है, भूली नहीं जाती। कल तुम्हारी लड़ाई सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं है, उन सारे लोगों से है जो मानते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर पाती है। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग गीता की इंटरनेशनल लेवल की मैच को देखने के लिए आते हैं और जब महावीर सिंह अपनी बेटी की मैच को देखने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी रुककर कहता है कि आपको स्पोर्ट्स का चेयरमैन बुलाया है, वो गीता के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस बहाने से वहाँ आदमी महावीर सिंह को ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। इधर गीता मैच खेलने के लिए फील्ड में आ चुकी होती है और इधर महावीर सिंह को जो बंद करवाया था वो गीता का कोच था, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी स्टूडेंट को कोई और ऑर्डर दे। गीता वहाँ पर चारों तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके पापा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे होते और इधर महावीर सिंह इस कमरे के दरवाजों को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह तोड़ नहीं पाते और इस कमरे के अंदर सिग्नल भी नहीं होते ताकि वो किसी के पास कॉल भी कर पाए। इंटरनेशनल मैच का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एंजेलिना वाटसन से होती है। पहले राउंड में गीता उसे उठा कर पटकती है और उसका पूरी घमंड तोड़ देती है। दूसरे राउंड में एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वहाँ गीता पे भारी भी पड़ रही होती है और इसी बीच गीता भी दूसरे राउंड को हार जाती है। अब गीता तीसरे राउंड भी हारने वाली होती है, वहाँ काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके साथ साथ इंडिया के औरतें भी परेशान होते हैं। और उधर महावीर सिंह उस कमरे में बैठकर रोते हुए अपनी बेटी के लिए दुआ कर रहा होता है। इधर गीता को उसके पापा की वो बातें याद आती है जब उसके पापा ने उसे पानी में गिरा दिया था, तब बोला था कि बेटा मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ मगर तैरना तुम ही को है, मैं तो तुम्हें पहलवानी सिखा सकता हूँ मगर लड़ना तुम ही को है। अब मैच को खत्म होने में सिर्फ 22 सेकंड ही बचे होते हैं। गीता एंजेलिना को नीचे गिराकर 1 पॉइंट कवर कर लेती है। अब एंजेलिना का स्कोर 5 होता है और वहीं गीता का स्कोर 1 होता है। अब गीता के पास सिर्फ 12 सेकंड बचे थे। गीता को उसके बाप ने कमाल की चीज बताई थी। गीता एंजेलिना की दाएं पैर की तरफ जाती है और उसकी बाएं पैर को पकड़ लेती है। उसी वक्त वहाँ घूमकर उसे पकड़ लेती है और उसे हवा में उड़ाकर समय 1 सेकंड रहते हुए वहाँ उसे पीठ के बल नीचे गिरा देती है। इस तरह से गीता 6 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है और इस मैच को जीत जाती है। गीता को इंटरनेशनल रेसलिंग का गोल्ड मेडल मिलता है और इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर होता है। महावीर सिंह को इंडिया के लेंथन सुनाई पड़ती है और वहाँ खुशी के मारे रोने लगते हैं। उसी वक्त एक आदमी दरवाजा खोल देता है और महावीर सिंह भागते हुए स्टेडियम की तरफ जाता है। जैसे ही गीता अपने बाप को देखती है तो वहाँ कोच को छोड़कर अपने बाप के पास चली जाती है। गीता अपने बाप को इंटरनेशनल रेसलिंग का गोल्ड मेडल देती है और इसे देखकर महावीर सिंह को अपने आंखों से आंसू चले आते हैं। महावीर सिंह अपनी बेटी को गोल्ड मेडल पहनाता है और उन्हें वो बात कहता है जो वो 10 सालों से गीता और बबीता सुनना चाहती थी, शाबाश बेटा, और वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। ये मूवी की स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है और मूवी के लास्ट में हम लोगों को बताया जाता है कि गीता ने 2010 में 55 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, वहीं बबीता ने 51 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। और 2012 में गीता ओलंपिक्स में पहले क्वालिफाई करने वाली रेसलिंग वुमेन बनी। साल 2016 में गीता और बबीता इंटरनेशनल रेसलिंग में 29 मेडल जीत लिए थे। अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है क्योंकि महावीर सिंह फोगाट ने जो आग अपने बेटियों के अंदर लगाई थी वो आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, जिसकी वजह से हजारों लड़कियां इंडिया से इंटरनेशनल रेसलिंग में जा चुकी है।